Welcome to my channel. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार परिहार आपका अपने YouTube चैनल परिहार करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस लेंगे जो 16 से 20 मई के बीच के हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु के किस उत्पाद को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है तंजावुर नेती वर्क्स को। जीआई टैग क्या है तो ये भी जानते हैं क्या है। जीआई टैग अथवा पहचान उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है अथवा विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है और वह स्थान उसका मूल स्थान होता है, तो इसे जीआई टैग कहते हैं। तंजावुर से रिलेटेड थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन वो भी देख लेते हैं। तो तंजावुर पित्त वर्क को नेती पित्त से तैयार किया गया है, जो एक दलदली पौधा है जिसे एशिनोमेने एस्पेरा के नाम से भी जाना जाता है और इसे मध्य तमिलनाडु के प्रमुख हस्तकारक प्रतीकों में से एक के रूप में जाना जाता है। ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनोज आहूजा जी को। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के एक वरिष्ठ अधिकारी है तथा ये अनीता करवाल आईएएस की जगह लेंगे और वर्तमान में वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी और मसूरी के विशेष निदेशक थे तथा ये उड़ीसा के कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली पीपीई, जिसे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें सीम सीलिंग मशीन विकसित की है? तो ये की है मैक पावर सीएनसी। इस कंपनी ने यह मशीन विकसित की है और ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है राजकोट में। इससे रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन चलिए वो भी देख लेते हैं। इस मशीन का उत्पादन बहुत कम समय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA राजकोट के मार्गदर्शन में किया गया है। वर्तमान में भारत विदेशों से मशीन का आयात करता है जो बहुत महंगा है। इससे यह खर्चा अब आधा हो जाएगा। अब ये हमारे देश में ही बनाई जाएगी। तो और जैसा कि आप जानते हैं राजकोट तो ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात के सीएम कौन है? तो ये है विजय रूपाणी जी, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर देने के लिए एक वेब पोर्टल हॉप लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उन्हें रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करना है और यह प्लेटफॉर्म बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश करने और कौशल का विकास करने में मदद करेगा। और ये होप का फुल फॉर्म क्या होता है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में मातृसृष्टि योजना शुरू की है? ये की है पश्चिम बंगाल में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जी। इन्होंने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का लाभ लेने के लिए यह योजना शुरू की है। तो इसमें 6 जिलों की जो बंजर भूमि है इसका लाभ उठाने के लिए यह योजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत को
कितने करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है? तो ये की है 7,500 करोड़ रुपए की। तो वो किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले इस पैकेज से कोरोना वायरस रोगियों की बेहतर जांच और अस्पताल के उच्चीकरण लैब को बनाने में मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 17 मई को। इसी दिन विश्व दूरसंचार दिवस के अलावा विश्व सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 2 दिवस और भी मनाए जाते हैं 17 मई को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले जो ये विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया था 1865 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू होगी? अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है, होने वाली है, स्टार्ट तो ये होने वाली है छत्तीसगढ़। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस महामारी के कारण हुई मंदी के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत किसानों की बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से अनुदान राशि को सीधे ट्रांसफ़र करने और राज्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी इस योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है जनजाति मामलों का मंत्रालय। और गोल का फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। और इस मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है? तो श्री अर्जुन मुंडा जी है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आदिवासी युवाओं और महिलाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल और नेतृत्व और उद्यमिता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम की पहल की है? तो ये की है जम्मू और कश्मीर ने। जम्मू और कश्मीर ने यह पहल शुरू की है ई लर्निंग के लिए, या ई लर्निंग के प्रचार के लिए यह स्कीम शुरू की गई है। और कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनज़र तकनीकी हस्तक्षेप और अन्य व्यवहार्य साधनों के माध्यम से शिक्षा तक पूरी पहुंच के साथ छात्रों की सुविधा के लिए यह पहल शुरू की गई है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे वीडियोस लेकर आते रहूँगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।